सो आई वेलकम यू ऑल। कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग फर्स्ट राउंड क्लियर कर पाए। ठीक है, अब आप लोगों का जो फाइनल राउंड है वो इंटरव्यू का राउंड है, और उस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ये ओरिएंटेशन सेशन रखा गया है। इस ओरिएंटेशन सेशन में अपन लोगों को सीखना है कि हम लोगों को इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है। वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अवेलेबल करा दिए गए, जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए थे, या वो क्वेश्चंस जो हमें लगता है जो आज की हाईलाइट्स हैं जो पूछे जाएंगे, वो सब पेपर आपको अवेलेबल करा दिए गए। अगर हम ऑनलाइन बच्चों की बात करें, उन ऑनलाइन बच्चों को फाइल सेंड कर दी जाएगी। आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके वो फाइल ले सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ बच्चों को ऑफलाइन मोड पे मिले। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को। अब बात करते हैं, अगर मैं आप लोगों से ही पूछूं, अगर आप किसी इंटरव्यू को फेस करना चाह रहे हैं और किसी इंटरव्यू को देने जा रहे हैं, तो आप लोग किस किस बातों का ध्यान रखोगे? आप लोग खुद एक एक करके बताओ कि आप लोगों को किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, किस किस बातों का ध्यान करना चाहिए? कोई बता सकता है मुझे? कैन एनीबडी टेल मी किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें इंटरव्यू के दौरान? बताएगा कोई? बताइए। बॉडी लैंग्वेज। ओके, तो बॉडी लैंग्वेज में आप क्या समझते हो? बॉडी लैंग्वेज में जैसे हम जवाब दे रहे हैं सर, और बात कर रहे हैं। वेरी गुड। दूसरा कोई बोलना चाहेगा? ओके, बाद में पोलाइटनेस होनी चाहिए, और आई कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और नॉलेज डेफिनेटली होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले आप रूम में एंटर करोगे, और रूम में एंटर करने के बाद सबसे पहली चीज जो आपके इंटरव्यूअर्स देखेंगे, जो लोग पैनल्स में बैठे होंगे, वो देखेंगे वो क्या है, आपका ड्रेसिंग सेंस। आ रही है बात समझ में? वो नॉलेज सेकेंडरी पे जाएंगे, नॉलेज पे बाद में जाएंगे, आपसे बात बाद में करेंगे, आपकी आवाज बाद में सुनेंगे। मतलब पोलाइटनेस, मतलब इंटरेक्शन, मतलब नॉलेज, ये सब बातें बाद में होंगी। सबसे पहला जो इंटरेक्शन होगा वो आपका किसका होगा? ड्रेसिंग सेंस का होगा, कि आप किस तरीके से आए हो, आपकी किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज, आप ऐसे झुककर नहीं चल रहे हो, आप एक नॉर्मल वे में, जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग चलते हैं, स्मार्ट ह्यूमन बीइंग चलते हैं, वैसे चल रहे हो। और आपके ज्यादा रंग बिरंगे कपड़े नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कपड़े बहुत ही ज्यादा आपको डिसिप्लिन वे में और बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, पढ़े लिखे वाले टाइप्स के पहनने, फंक्शन पार्टी वाले टाइप्स के नहीं पहनने। आ रही है बात समझ में? कोई भी लड़का स्पेशली बूट्स वगैरह और वो नोक वाले जूते जो चलते हैं वो नहीं पहन के जाएगा, नॉर्मल शूज को पहन के जाना है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला पॉइंट जो है बेटा, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको इंटरव्यू के समय ध्यान रखना है, वो ये है कि आपका गेटअप कैसा है। ठीक है। दूसरी बात, जब तक वो आपको बैठने की ना कहें, जब तक आप बैठिएगा मत। होता क्या है, जब आपके पैनल में बैठे हुए होते, 3-4 लोग बैठे हुए होंगे, तो जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो जब इंटरव्यू देने जाओगे तो आपकी चेयर लगी हुई होती है वहां पे, जहां पे आपको बैठना होता है। अल्टीमेटली वो चेयर आपके लिए ही है। और बच्चा गलती क्या करता है, या तो वो ओवर स्मार्टनेस में करते हैं, और ज्यादातर होपलेस होकर कर लेते हैं। क्या? वो कुर्सी डायरेक्ट करके वो बैठ जाते हैं। बोला गया? नहीं बोला गया, पर वो क्या कर गए? बैठ गए। ये पॉइंट निगेटिव हो जाता है। तो जब तक आपको वो अलाउ ना करें, जब तक आपको बैठना नहीं है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? और कभी कभी क्या करते हैं, वो आप लोगों को कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए आपको खड़े खड़े इंटरव्यू ले लेंगे, मतलब बैठने को कहेंगे भी नहीं, खड़े खड़े सवाल शुरू कर देंगे। आ रही है बात समझ में? या आप कुछ भी एक्टिविटी करा सकते हैं जो कि आपको आपके गोल से या आपको आपके कॉन्फिडेंस से लैग करा सकती है, या आपको अपने कॉन्फिडेंस से डिस्ट्रैक्ट कर देगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो, नो डाउट आप लोग सब रिस्पेक्टफुल हो, सब रिस्पेक्टफुल हो, ऐसा नहीं है वो आप लोग की इंसल्ट करे, वो जस्ट आपको आपके कॉन्फिडेंस से लैग करा। वो क्या कोशिश करेंगे, वो क्या कोशिश करेंगे, उनकी मेन टारगेट, उनकी मेन कोशिश क्या होगी? बेस्ट लेना। बोलो, नंबर तो सभी के बहुत अच्छा है ना, क्योंकि आपका कंपटीशन इतना बढ़ गया। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि व्हाई इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू की प्रिपरेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि बेटा कंपटीशन इतना ज्यादा टफ हो गया है, इतना ज्यादा हाई हो गया, मार्जिन 1 नंबर 2 नंबर के खेल में आप सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड का गेम हो जाता है, रैंक्स का गेम हो जाता है। तो आप लोगों को एक एक नंबर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। समझ में आ रहा है? अब देखो आपको क्या करेंगे, वो उनसे करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा आया, उनको लगा कि ये कॉन्फिडेंस में लैग कर सकता है, उसको कहेंगे उल्टे खड़े हो जाओ और हमसे सवाल के जवाब उल्टे होके दो। अब आप सोचो, 4 लोगों के सामने आपको उल्टा खड़ा कर देंगे और सवाल पूछेंगे, तो कॉन्फिडेंस लैक होगा कि नहीं होगा? बोलो। अपने दोस्त लोग होते तो कोई बात नहीं, वो तो मुर्गा भी बना लेते, कोई बात नहीं, है ना? तो अब यहाँ पे आपके टीचर्स बैठे होंगे, टीचर्स के सामने आपको, आप आए, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, या जो भी आपने ग्रीट करा उनको, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी करा, कह रहे खड़े हो जाओ, उल्टा मुंह कर दो, हाथ ऊपर कर दो, तुम्हारा नाम क्या है, ये सवाल किया। अपने में 80% लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा। तो बेटा वहां पे ये सोचने नहीं, कोई इंसल्ट और कोई वो नहीं है। ठीक है, वो आपको बेसिकली क्रीम छाटेंगे, और क्रीम का मतलब ये तो कॉन्फिडेंट रहना है आपको। ठीक है, और उसके बाद आपको जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि आपका कोविड-19 चल रहा है इस टाइम,
तो कोविड-19 के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। लॉकडाउन की लगना कब स्टार्ट हुआ थी, सब पता होना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को जैसे कि मैंने बताया ना, कोविड-19 की फुल फॉर्म के साथ एक आप लोगों ने सुना होगा जिसको फोन कर, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। सुना है ना, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इसका मतलब पूछ लेंगे, 2 गज को फीट्स में पूछ सकते हैं, इंचेस में पूछ सकते हैं, किलोमीटर में पूछ सकते हैं कि 2 गज इक्विवेलेंट टू कितने किलोमीटर, ये सब पूछा जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो ऐसे सवाल हो जाएंगे, वो बात ठीक है। आपसे आपके बारे में आपका, हाँ एक सवाल बहुत कॉमन पूछा जाता है, वो ये आपका नाम क्या है, सबको पता है। आपका नाम का मतलब क्या है, सबको पता होना चाहिए। और आपका नाम किसने रखा था आपके घर में, वो भी पता होना चाहिए। और अगर किसी बच्चे का नाम, किसी मुस्लिम बच्चे का नाम किसी इस्लामिक हिस्ट्री में जो नेम्स है उनके नाम पे रखा गया है, जैसे हजरत अली के नाम पे किसी बच्चे का नाम अली रखा गया या फातिमा रखा गया, तो उसके बारे में, उनके बारे में भी आपसे बातचीत कर सकते हैं। क्या हजरत अली के बारे में बताइए क्या जानते हैं आप, या फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में बताइए क्या जानते हैं आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपका नाम अगर किसी सहाबा से रिलेट कराते हैं तो वो उसकी भी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। बोलो, क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो रही है? इतनी बात क्लियर हो रही है? और तीसरी बात जो ये है, आपके 4 लोग 5 लोग जितने भी लोग पैनल से बैठे होंगे, जो क्वेश्चन पूछेगा आपको उसी से इंटरेक्ट करना है, ये नहीं मुंडी घुमाते रहो, समझ में? और ज्यादा जो है ना, मतलब आपको जो है ना कॉन्फिडेंस जरूर शो करना, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कर सकते हैं कि आपके रहने वाले कहाँ के हो, आप कहोगे फला जगह के हम रहने वाले हैं, या सपोज करो आप अलीगढ़ के रहने वाले हो, है ना, और अलीगढ़ के बारे में कुछ खास बात बताओ कि जैसे अलीगढ़ क्यों फेमस है। तो अलीगढ़ फेमस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वजह से, या ताले की वजह से, या नाले की वजह से, जो भी है आप जानते हो, ठीक है। या पर्टिकुलर आप बिहार, ज्यादातर बच्चा बिहार का होता है, तो बिहार में आप पर्टिकुलर जैसे किसी कहते हैं पटना से बिलोंग करते हो, भाई पटना इज फेमस, या पटना कहाँ की कैपिटल है, वो सब चीजें आपसे पूछेंगे। या पटना की कैपिटल खुद पूछ लेंगे क्या है, अब बच्चा घूम जाएगा, पटना खुद कैपिटल तो कहाँ से बताएंगे। आ रही है बात समझ में? तो वहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लैग हो सकता है। बेटा आप लोग पीछे बैठो, पीछे या तो आप लोग इधर शेयर कर लो, इधर आ जाओ, सेकंड बेंच पे आ जाओ, जल्दी से सेकंड बेंच पे आ जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंट वो लैग करेंगे। तीसरा सवाल लड़कियों के लिए स्पेशल होता है कि आपको कुकिंग का शौक है कि नहीं। आप लोग मेजोरिटी बताए कहां से कुकिंग का शौक है, कोई भी चीज की रेसिपी पूछ लेंगे, बताओ जरा बिरयानी कैसे बनती है, बोलो, है ना। तो मतलब आपको वही चीज बोलनी जिसमें आपको नॉलेज हो, वो चीज मत बोलना जिसके अंदाजे हो, क्योंकि अंदाजे पे नंबर कटेंगे, नॉलेज पे नंबर मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? टेबल पे ऐसे हाथ रख के मत बैठ जाना, टेबल पे ऐसे हाथ रख के मत बैठ जाना, पैर को लपेट के मत बैठ जाना, कमर को सीधे रखना, ठंड इतनी नहीं है, ठीक है। कमर को सीधा रखना, बैकबोन स्ट्रेट होना चाहिए आपका, और आपका पोस्चर एक, उनको भी एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी लगे। आपने जो ऐसा फेस मत बनाना। देखो सबसे पहली बात, आपके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है, वाइब्स निकल रही होती है, मालूम है ना आप लोग कि आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग टीचर लोग क्लास लेते हैं, तो आप लोग कभी कभी बोलते नहीं हो कि डाउट है, पर टीचर कहता है तुम्हें क्लियर नहीं, तुम्हें डाउट है, पूछो क्या डाउट है। होता है ऐसा, होता है या नहीं होता है? टीचर पकड़ लेते हैं आपको डाउट है, बट आप बोलते नहीं हो डाउट है। ऐसे इसलिए होता है कि आपके फेस रीडिंग हो जाती है। फेस रीडिंग में सबसे ज्यादा फंसाने वाला काम फेस करता है, वो भी अपना ही फेस अपने को फंसाता है। तो फेस पे जो है ना ज्यादा शिकन विकन मत लाना, ऐसे कुछ भी नहीं, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहना, मास्क जरूरी होना चाहिए, और डेफिनेटली वो मास्क आपको नीचे ड्रैग करवा देंगे जब वो इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि उनको फेस को रीड करना है। आ रही है बात समझ में? और जहां उनको किसी भी पॉइंट पे आपके शिकन दिख गई, मतलब उनको लगा ये इस बच्चे का लूप होल है, और लूप होल में उनको खेलना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। हाँ भाई एक चीज और, शायरी जरूर आनी चाहिए, शायरी पूछी जाती है। शायरी आपको एक शेर वेर याद होने चाहिए, और शेर याद तो हो बहुत अच्छी बात है, शेर का मतलब भी पता होना चाहिए। और शेर वो नहीं होना चाहिए आशिकों वाला जो चलता है 3rd ग्रेड वाला, कोई क्वालिटी का शेर रखना, स्ट्रॉन्ग वाला। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? वो शेर किसने लिखा था, अल्लामा इकबाल साहब का है या किसका है, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। उस शेर के बारे में मतलब कंप्लीट डिटेल्ड नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बोलो बेटा, आ रही है? ऑलराइट। अब इसके अलावा देखो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए, उन क्वेश्चंस पे मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, वो सब आपके सामने है कि सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए, कहाँ कब उनका इंतकाल हुआ, सर से एमयू का ओरिजिन कब है, और एमयू से पहले उनको मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आपको मालूम है कब, किस ईयर में स्टार्टिंग हुई थी, कब नींव रखी गई थी, किसने नींव रखी थी, सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। सर सैयद अहमद खान की कब्र किधर है, पता है कहाँ? अच्छा, पता होना चाहिए ना।
तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसा कि कोई बच्चा आया, ये लोग ये वाले क्वेश्चन पता है कब मैं नोटिस कर रहे थे, मैंने लास्ट ईयर भी, तो ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पता है कब पूछे, वो थक चुके होते हैं, घंटों के इंटरव्यू हो रहे होते हैं, घंटों के इंटरव्यू के बाद जब वो थोड़ा वो हो जाता है, थक जाता है इंसान का, सैचुरेशन आ जाता है हर किसी का, तो पूछते हैं कि क्या आपके फादर होम मेकर हो सकते हैं? आपको लगता है आपके फादर होम मेकर हो सकते हैं? अगर लगता है तो क्यों लगता है, नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता है? ऐसी कौन सी पापा के अंदर प्रॉपर्टी है तुम्हारे जो वो होम मेकर नहीं हो सकते हैं, है ना? एग्रेशन ज्यादा है, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, तो अब गुस्से वाला पर्सन जो है अच्छा होम मेकर नहीं हो सकता। हम डिमांड करते हैं कि हमें कोरमा खाना है, वो तो फेंक फाक के मार देंगे बर्तन हमें बोलो, आ रही है बात समझ में? और दूसरा सवाल ये कि मैं घर आऊंगा तो आप चाय पिलाओगे? अब आप कह दोगे सर बिल्कुल पिलाएंगे, है ना? अब वहां से सिलसिला शुरू हो जाएगा, चाय कैसे बनती है, अरे सर्दी की स्पेशल चाय में ऐसा क्या डालते हैं हम लोग, बोला? समझ में आ रहा है? सर समझ में आ रहा है? एक सवाल चलो ऐसे अभी पूछ लेंगे कि हम नॉर्मली सर्दियों में ही बॉइल्ड एग क्यों खाते हैं? फ्राइड एग गर्म नहीं होता बताओ, आ रही है बात समझ में? तो ये वो क्वेश्चन है जो आपके कॉन्फिडेंस को लैक कर देंगे। आ रही है बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अभी तक के की पॉइंट्स अगर हम डिस्कस करें एक बार और कंपाइल करें सारी रिपोर्ट्स को, सबसे पहला आपका गेटअप स्मार्ट होना चाहिए, बिना मास्क के मत जाना भाई, बिना मास्क के मत जाना। आपको इंटर करते ही सवाल अगर शुरू हो जाए बिना नाम जाने तो कोई परवाह मत करना, कोई मसला नहीं है, कॉन्फिडेंटली उस सवाल के जवाब देना शुरू कर देना, बिना परमिशन जब तक वो देना बैठने की, आपसे कहा ना जाए प्लीज सिट डाउन, जब तक आप बैठेंगे नहीं। अब जरूरी नहीं प्लीज सिट डाउन ही बोला जाए, बैठ जाइए भी कहा जा सकता है, तो ये नहीं कि सर ने तो कहा था प्लीज सिट डाउन बोलेंगे तो वो बैठ जाइए कह पड़े, हम बैठ ही नहीं रहे, सर ने तो प्लीज सिट डाउन कहा था, तो भाई मतलब भी देखो इसके। अरे बस समझ, फ्रेंच में नहीं बोलेंगे या जर्मन में नहीं बोलेंगे, है ना? तो आपको उसी लैंग्वेज बात होगी जो आपका, आप कहां से बिलोंग करते हो? देवरिया। जैसे मैं नहीं जानता कहाँ है? उत्तर प्रदेश। क्या फेमस है वहां का? अच्छा आप भी देवरिया? आप अच्छा कश्मीर। कश्मीर में कहाँ से? हैं जम्मू। जम्मू में क्या फेमस? बर्फ। जम्मू में टेम्पल्स फेमस है। अच्छा आप कहाँ से बिलोंग करते? अलीगढ़ से। अलीगढ़ कहाँ है? अच्छा यही है। चलो तो यहाँ पर मैं आपको हंसी मजाक कर रहा हूँ, वहां पर हो सकता है थोड़े सीरियस फेसेस आपको देखेंगे, पर बिलीव मी वो सीरियस फेसेस आपको कॉपरेट करेंगे, ऐसा नहीं आपको खा जाएंगे। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है, स्मार्टली सवाल को जवाब देना है। सवाल के जवाब दो तरीके से दिए जा सकते हैं, एक सवाल का जवाब होते दोनों ही सही। एक सवाल के जवाब में आपका एरोगेंस और आपका एटीट्यूड दिखता है, वो सवाल का जवाब देने के बाद भी वो जवाब आपका निगेटिव ही जाता है। एक वो जवाब होता है जिसको आप बड़ी खूबसूरती के साथ पेश करते ना, अगर हम उर्दू, सब उर्दू जानते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, बोलो। एक होता है जवाब देना और एक होता है जवाब को पेश करना, क्या खूबसूरत लग रहा है, बोलो पेश करना, और इज्जत सी है कि हमारे मुंह से निकली हुई बात की इम्पोर्टेंस पेश कर रहे हैं, है ना? तो बेसिकली ऐसे ही आपको कुछ करना है अपना, कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है तरीके से। और हाँ, एक जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम नहीं मानूंगा मैं, बट इंटरव्यू के टाइम पे प्रॉब्लम है, अपने लोग छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, है ना? तो 6th इंट्रेंस और 9th इंट्रेंस का इंटरव्यू प्रिपरेशन है, तो उसमें एक बात आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है कि जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपको कोई सी भी एक लैंग्वेज का यूज करना है, मिक्सिंग ऑफ लैंग्वेज मत करना, समझ में? जैसे आप माई सेल्फ, जैसे बहुत से बच्चे ये करते हैं, आप लोग भी रटे हुए होते हो कहीं ना कहीं, माई सेल्फ फला फला, मेरे पापा का नाम ये है, गलत है। अगर आपने माई सेल्फ करके स्टार्ट किया, यानी कि आपने इंग्लिश में स्टार्ट किया, अपने इंटरेक्शन दिया अपना, जो है आप लोग बता रहे हो इंग्लिश में, तो एंड भी इंग्लिश पे ही करो आप जाके, या फिर कंफर्टेबल आप उर्दू में हो तो आप उर्दू में ही पूरा इंटरव्यू को दो। समझ में आ रहा है? स्मार्ट बनने वहां पे तुम लोग ऐसे जज नहीं करे जाओगे कि इंग्लिश बोल रहे हो तो स्मार्ट हो, इंग्लिश नहीं बोल रहे हो तो स्मार्ट नहीं हो। अगर किसी बच्चे की इंग्लिश अच्छी तो डेफिनेटली वो इंग्लिश में ही बात करे, इंग्लिश में ही जवाब दे, लैंग्वेज की मिक्सिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं अगर वो उर्दू से रिलेटेड सवाल करते तो उसका भी इंग्लिश में जवाब दें, सर वाहिद सिंगल, ऐसे कुछ भी नहीं है। अगर उर्दू से रिलेटेड सवाल किया जा रहा है या हिंदी से रिलेटेड सवाल किया जाता है तो आपका वो पर्टिकुलर लैंग्वेज का सवाल है जिसको आपको उसी लैंग्वेज में जवाब भी देना है। बोलो आ रही है बात समझ में? तो ये कुछ बातें हैं। आप लोगों से आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाएगा, फेवरेट सब्जेक्ट में अगर आप साइंस बताते हो ताबड़तोड़ साइंस के ऊपर सवाल होने शुरू हो जाएंगे, मतलब
होता है ना कि वो वाली फीलिंग आती है, अरे बाप रे ये क्या हो गया, एकदम से धमाका हो गया हमारे, पता है ऐसा भी हो सकता है। मतलब आपने बोला कि आपका फेवरेट, एक पैनल में 4 लोगों में से 5 लोगों 7 लोग तक बैठे हैं, 7 लोग, तो पैनल में किसी ने पूछा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या, आपके मुंह से निकल गया साइंस, तो वो 6 लोग तैयार धार 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 आपको काउंटर करेंगे क्वेश्चन। आ रही है बात समझ में? आपको मैथ्स का पसंद है, मैथ्स तो वो हो सकता है उस रूम में जिसमें बैठे हो वो क्यूबाइडल हो या क्यूब हो, कैसा भी रूम हो सकता है कि वो आपको मस्जिद में बैठा दें लेके, तो हो सकता है कि आपका सरफेस एरिया के ऊपर सवाल आ जाए, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, जो भी हो सकता है पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपका आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो आपके लेवल के होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। आ रही है बात समझ में? मतलब आंख का नाक मुंह सब खुला रखना है। आ रही है बात समझ? आंख का नाक मुंह खुला रखने का मतलब ये होता है कि आपको एक्टिव रहना, ये नहीं सर ने कहा था आंख का नाक मुंह खुला रखना है, ऐसा नहीं, ठीक है। आंख का नाक मुंह खुला रखने का मतलब है कि दैट यू हैव टू बी कंप्लीटली एक्टिव। आ रही है बात समझ में? और ये मैंने गलत किया, मैंने क्या गलत किया, मैंने लैंग्वेज की मिक्सिंग करी, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, कभी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को चीजें अच्छे समझ में आए। अगर मैं हर वर्ड का इंग्लिश या प्रॉपर हिंदी या प्रॉपर उर्दू यूज करूंगा तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मेरा तो इंटरव्यू नहीं है ना कभी मेरे सर आपने भी तो लैंग्वेज की मिक्सिंग, कमेंट आने लगे वीडियो पे, सर आपने भी लैंग्वेज की मिक्सिंग तो करी है, तो भाई मैं समझा रहा हूँ आपको। आ रही है बात समझ में? अब इस इंटरव्यू सेशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके मन में चलते हैं वो डाउट्स पूछे जा सकते हैं। अच्छा एक सवाल और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप लोग ये सोचते हो कि आप लोग बिना इंटरव्यू को अच्छा करे रैंक ला सकते हो तो वो इम्पॉसिबल है भाई, चाहे कितनी बढ़िया मार्क्स हो। आ रही बात समझ में? क्योंकि इंटरव्यू सेकंड मौका होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का, क्योंकि अगर हमारी बाई चांस किसी भी वजह से हमने मेहनत करी पर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाया पहले राउंड में, बट हम लोग सिलेक्टेड हो गए फॉर इंटरव्यू, तो यहाँ पर मेहनत करके आप लोग इंटरव्यू को बहुत अच्छा करके आप लोग उन बच्चों से काफी अच्छे हो जाओगे जो बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था पहले राउंड। आ रही है बात समझ में? आ रही? किस किस ने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी इंटरव्यू की कि आज वीडियो की तैयारी, आज तैयारी होगी ओरिएंटेशन सेशन में, देखा किसी ने? नहीं देखा आप लोग में से? आप लोग जल्दी से जाना घर पे जाके सुकून से विंग्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल खोलना। मैं ये नहीं कह रहा सब्सक्राइब करना, अगर दिल करे तो करना, नहीं करना तो नहीं करना। मेनली तुम्हें वहां पे बताना है, मैंने लास्ट वीडियो डाली है उसमें मैंने क्या क्या बातें बोली है आपको, है ना। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। मैंने वो भी बोला है कि ओवर कॉन्फिडेंट टर्म यूज करके मैं आपको इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ या आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यार वो चीजें नहीं होनी चाहिए जो चीजें आपके रिजल्ट को खराब कर दें। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बटरिंग करके या यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करके वहां के लिए प्रॉपर तैयार ना करूं तो वो गलत है। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक होके वहां पर बेटर कराना मेरा काम है। आ रही है बात समझ में? तो अभी हम बात इसके रिलेटेड कोई डाउट है आप लोगों को ओरिएंटेशन सेशन से रिलेटेड? मैंने कपड़ों के बारे में बात करी, मैंने दाढ़ी मुझे नहीं होनी चाहिए ना, तुम लोग अभी इतने बड़े नहीं हो, अगर किसी की है तो मुझसे पर्सनली मिलने में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि बाल काफी प्रॉपर कोम होने चाहिए, है नहीं कि किसी के बाल ये स्पाइक्स, सर हमारी मूवी आ रही, कोई मूवी नहीं आ रही है, ठीक है। बाल बड़े नॉर्मल होने चाहिए और प्रॉपरली कोम होने चाहिए। और लड़कियों के बाल, अगर लड़कियों के बाल दिख रहे हैं, अगर वो स्कार्फ लगा रही है तो बढ़िया है, और नहीं लगा रही हो बाल दिख रहे हैं तो बाल प्रॉपरली कोम और प्रॉपरली जो भी आप लोगों का होता है वो होना चाहिए। पोनी होती क्या कहलाती है, चोटी कहलाती है, जो भी है। पोनी भी एक अलग फेस की होती है, डायमेंशन वेरी करते हैं, वो डायमेंशन पोनी बिकम चोटी ठीक है, वो मुझे नॉलेज नहीं, तो आप लोग उसको अपने हिसाब से कंसीडर कर लेना। बाकी जिनके बाल दिख रहे हैं दे आर ओके, सबके ठीक है, पीछे कर लेना है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? और ये उजड़े हुए चमन टाइप के जो बाल हैं वो नहीं, प्रॉपर कोम, ठीक है। तुम्हें किसी के पैसे में, तुम्हारे किसी ने पैसे मारे, सब पैसे तुम्हारे पास ही है तुम्हारे, तो तुम गम में हो बेटा, ये गलत है। सही से बैठो, सुकून से बैठो, कुछ। आ रही है बात समझ में? तो आप लोगों को सारी बात आई थिंक पता चल गई है। अब जो है आप लोगों का सारे बच्चों का फर्स्ट राउंड हम मंडे में कराते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। मंडे मतलब 27 ऑफ दिसंबर, मंडे मतलब मंडे नहीं, मंडे का मतलब 27 ऑफ दिसंबर। ये वही है सर, फ्राइडे को कौन सा दिन पड़ रहा है? हाँ, फ्राइडे को मंगल पड़ रहा है, देखो सवाल देख रहे हो, ये भी क्वेश्चन हो सकता है यार कि सैटरडे को कौन सा दिन पड़ रहा है, जल्दी बताओ। सर ट्यूसडे तो सैटरडे खुद दिन है यार। आ रही है बात समझ में? ये पूछ अच्छा, ये बताओ पीछे वाली बॉल का कलर क्या, बिना देखे बताओ। हैं? देखो कॉन्फिडेंस खा गया ना, ब्लू गलत कर दिया सर, तो वो मैं देखा नहीं ना, पीछे हो गया, मुझे क्या पता। ये कॉमन सेंस लगा बेटा, ठीक है चलो।
ये बात क्लियर हो गई? आ गई बात समझ? इतना सवाल तू मुझसे सवाल नहीं करेगी, ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई आपको? तो अब इसके अलावा आपको कोई डाउट है बच्चों? हाँ बोलो। ड्रेसिंग में फॉर्मल या फॉर्मल हो तो बहुत बेहतर, जीन्स छोड़ो। अगर आपके पास फॉर्मल ट्राउजर्स वगैरह है ना तो वो पहनो। आजकल ट्राउजर्स, स्मार्ट ट्राउजर्स चल रहे हैं आप लोगों के, है ना, जो कि प्रॉपर फॉर्मल नहीं, सेमी फॉर्मल टाइप का होता है, तो आप वो पहन सकते हो अगर आपके पास है। अदरवाइज आप फॉर्मल ले लो, शादियों में भी काम आता है। अगर इंटरव्यू करते हैं आप इंग्लिश में अगर जरूरी पूरा इंटरव्यू देंगे हाँ, तो आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछना। अब वो क्वेश्चन किस लैंग्वेज पूछते हैं वो आपका मैटर है, उनका मैटर है। आप कौन से लैंग्वेज, आप इतनी तो अंग्रेजी जानते हो ना कि आप जवाब दे लोगे, समझ जाओ क्वेश्चन को, तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उस लैंग्वेज में जवाब दे दो। सर शूज शूज बेटर है कि जो है आप लोग स्कूल शूज पहनो, या प्रॉपरली आप लोग सिंपल से जो स्पोर्ट शूज होते हैं जो नॉर्मली लोग पहनते हैं, पढ़े लिखे लोग, वैसे पहनो। आ रही है बात समझ में? अच्छा, इंडिया के फ्लैग पे आपको नॉलेज होना चाहिए कि सैफ्रॉन कहाँ होता है। अच्छा, और आपको अपने अपने स्टेट, जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हो, तो आपको अपने अपने स्टेट्स की सीएम वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? और कोई डाउट बेटा? गर्ल्स कैन वेयर नॉर्मल सलवार एंड सूट। अब आया बेटा, ठीक है। और कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? हाँ मान लीजिए हाँ अगर मैं हिंदी में जवाब दे रहा हूँ उसका, हाँ। अगर हिंदी का इंग्लिश का हिंदी में करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर तो जैसे कि मैं नहीं बता पाऊँ मैं इसका तो फिर मजबूरी में फंस गया तो निकाल दो अंग्रेजी से, समझ रहे हो? पर कोशिश करो, क्यों जवाब नहीं दे पाओगे एग्रीकल्चर का? तुमने रटा है इसका मतलब? सर मैंने ऐसे किया कि प्लांट से क्रॉस करना और एनिमल्स को लिविंग करने को हाँ। लास्ट वर्ड में लिविंग करना। हाँ ठीक है, तो तुम उसको ऐसे जवाब दे सकते हो। सर ये ना इंग्लिश में आ गया इसमें हिंदी में वर्ड्स अब वो कोई बात नहीं, अब तुम क्रॉप को जो है वो नहीं बोलोगे, फसल। हाँ, ये नहीं बोलना है, इतनी नहीं करनी। हाँ, अगर आपने इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दिया और बाकी के सवाल के जवाब आपने हिंदी में दिए, तो इंट्रोडक्शन वो डेफिनेटली वो ये जज कर लेंगे आपने इंट्रोडक्शन रटा हुआ है, आपका इंट्रोडक्शन इतना खुद का नहीं है। सोचो ना, अब आप नॉर्मल सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल इस बार इंटरव्यू आप नहीं दे रहे हो, इंटरव्यू मैं दे रहा हूं और आप लोग मेरे इंटरव्यूअर हो, और मैं आया, मैंने फटाफट बेहतरीन इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर मैं, जी सर, क्या सोचोगे? मैं इंट्रोडक्शन अपना रटा हुआ, बोलो, ये सोचोगे ना? जैसे अपने बच्चे को पूछो व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज दिस, बोलो। हाँ, व्हाट इज योर फादर नेम, एक सीक्वेंस रटा हुआ होता है। अगर उसको मदर नेम पूछोगे ना, पहले क्या करेगा? मेरे पास पूछो मदर, फिर शो, देखा होगा तुम लोगों ने, तो वो रट्टाफिकेशन हो जाता है। तो आप लोगों को अगर इंग्लिश में देखो, इंग्लिश भी ज्यादा जबरदस्त वाली नहीं चाहिए, आप लोग नॉर्मल फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश में जवाब दे सकते हो। अगर इंग्लिश में बोलना चाह रहे हो तो इंग्लिश में जवाब दे सकते हो। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, अभी तुम लोगों को बहुत इंप्रूव करने का मौका है। तुम्हें मैंने बताया था लास्ट वीडियो, इसलिए कह रहा हूं, देख लेना। 3 राउंड हम लोग खेलेंगे, गेम समझो इसको, तभी इंजॉय करोगे। कितने राउंड खेलेंगे? 3। अगर किसी बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है कि उस राउंड में उसका इंप्रूवमेंट, 3 राउंड में, मतलब हमें लगता है कि 3 राउंड में डेफिनेटली बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा, बट स्टिल ये लगता है कि अगर उस बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं आ पाया तो उसका +1 राउंड भी रखेंगे, 4 राउंड तक हो जाएगा। आ रही बात समझ में? और इफ इनकेस फिर भी कुछ लगता है कि हमें इसको पॉलिश करना है तो उसको और तरीके भी हैं, एक आध राउंड और बढ़ा दिए जाएंगे। तो कोई लिमिट्स नहीं है, लिमिट सिर्फ यही है कि अपने को सिलेक्शन चाहिए। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? मतलब जितने विंग्स एकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, उतनी लकीली सीट्स अपनी 9 सेंटर्स 6 सेंटर्स के अवेलेबल हैं, तो उसी को ग्रास्प करना है। बाहर वाले क्या कर रहे हैं हम उनका बुरा नहीं सोच रहे, बाकी वो उनको अल्लाह आगे मौका दिया, 11 टर्न्स करने का मौका दिया, 9 टर्न्स करने, तो आप लोगों को अपनी सीट को ग्रास्प करना है। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? बाकी कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो। देखो टीचर्स या हम यही चाहते हैं कि जितने बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी बच्चे को सबको सिलेक्शन हो जाए। यार एक्सेस यूनिवर्सिटी का कौन सा बजट ज्यादा जाएगा, बड़ा चेयर डलवा दो, बेंच खड़ा कर दो नाम दे दो प्लीज। आ रही है बात समझ पर? ऐसे सोचने से नहीं होता, कंपटीशन इज कंपटीशन, तभी उसका मजा भी है, तभी उसका। आज आप लोग उन बच्चों से स्पेशल, उन हजारों बच्चों से अलग बैठे हो, क्यों बैठे? स्पेशल हो। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ओके, तो ये बातें आपकी हो गई क्लियर, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, ऑनलाइन बच्चों को मैं ये कहूंगा, ऑनलाइन वाले बच्चे जो एक दिन पहले आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कल उनका मेन इंटरव्यू है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में,
एक दिन पहले भी आकर वो हमसे मिलेंगे तो उनका कंप्लीटली तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हम तीनों चारों राउंड ही हम लोग सेम डे ही करा देंगे, ठीक है। तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन मोड में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कोई मैटर नहीं रखती, वो फालतू का मसला है कि ऑनलाइन ही हम क्या कर सकते हैं ऑनलाइन में, उसका ड्रेसिंग सेंस ऐसे खड़ा कर देंगे उसको, मोबाइल वहां पीछे रख दे बेटा, मोबाइल उस वाली वॉल को, सामने वाली वॉल पे खड़े हो जाओ, पूरा दिखेगा, नहीं आता फील यार। आ रही बात समझे, आ रही बात। ऑनलाइन की इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऑनलाइन मोड में नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग का अपना कंसर्न है, आप लोग का अपना मानना है, जरूरी नहीं हर बात पे मैं ही सही हूँ। आ रही बात समझ में। पर यहाँ पर जो ऑनलाइन बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं उनको एक दिन पहले एटलीस्ट आ जाए अपने मेन डेट से, ताकि हम उनको पूरा पॉलिश कर दें अच्छे से। आ रही है बात समझ। अब सुनो बेटा, आप लोग का जो मंडे को इंटरव्यू के स्लॉट्स दिए जा रहे हैं वो दिया जाएगा, एक स्लॉट हमने रखा है फ्रॉम 10 AM टू 12 PM, ठीक है बेटा, एक स्लॉट ये रखा है। इसके बाद हम लोग 15 मिनट्स का ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम लोग 12:15 PM से एक स्लॉट रखेंगे 2 PM 2:15 PM तक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये दो स्लॉट्स हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का ओरिएंटेशन सेशन हो गया, आप लोग सारी बातें समझ गए हो, किन किन बातों का हमने खासा ध्यान रखना है। आ रही है बात समझ में? स्टिल आप लोग कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने पास अभी 3 राउंड बेनिफिशियल राउंड है। अगर ऐसे देखा है तो हमारे 6 राउंड, 4 राउंड अगर मैंने कराए आपके तो आपके 5 राउंड हो गए। एक तो नॉर्मली आपको मिल ही गया ना क्या करना है, आपको सारे प्लस एंड माइनस का ध्यान हो गया ना, क्या ध्यान रखना है क्या ध्यान नहीं रखना है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बात क्लियर हो गई। अब आप लोगों का पहला ही राउंड काफी इफेक्टिव हो जाएगा इंशाल्लाह जब आप आओगे। आ रही है बात समझ में? बट स्टिल हम 3 राउंड कराएंगे, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस मीन ज्यादा अच्छा रिजल्ट। आ रही है बात समझ? अब जो है ये जो 2 स्लॉट्स मैंने आपको मंडे के लिए दिए हैं 10 से 12 और 12:15 से 2:15, ये स्लॉट्स में जिस स्लॉट्स में आप मंडे को आपको छूट है, उसके बाद वाले स्लॉट्स हम आपके अपने हिसाब से देंगे, आपके इंटरव्यू की डेट के हिसाब से, ठीक है। ये जो स्लॉट्स है ये आप लोग के लिए अवेलेबल है। जो बच्चा जिस स्लॉट में कंफर्टेबल अपने आप को समझता है वो इस स्लॉट की बुकिंग कर ले और वहां पे लिखवा दे, ठीक है। और उस स्लॉट्स में आपको उसको मंडे को इंटरव्यू का राउंड 1 देना है। अगर कोई घर पे ना हो तो इन दोनों में घर पे ना हो तो स्कूल हो, तो उसका सॉल्यूशन मैंने पेरेंट्स को दे दिया। आपको पता होना चाहिए स्कूल मंडे का या इंटरव्यू की प्रिपरेशन दोनों को कंपटीशन में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? क्या मेरी बात क्लियर है?